Good morning students, welcome again in our next video, and in this video we are going to do our poem that is just after our last chapter which we have done. So here we are going to do a new poem that's name is No Men Are Foreign. No men are foreign, as you know through the name. Last chapter we have done my childhood, and this is the poem of that same chapter. Okay, so that's why I wrote here poem 6. हमने my childhood किया था, उसके बाद में हमारे पास में उसी चैप्टर की ये पोएम है जिसका नाम है नो मैन आर फॉरेन. यहाँ पर फॉरेन का मतलब होता है विदेशी, फॉरनर जिसको हम कहते हैं. ठीक है, फॉरेन यानी कि विदेशी से मतलब क्या है? विदेशी से मतलब है कि हमसे अलग नहीं है, पराया नहीं है. कोई भी व्यक्ति हमसे अलग नहीं है, सभी व्यक्ति क्या है? एक ही हैं. सो नो मैन आर फॉरेन. कोई भी व्यक्ति हमसे क्या है? अलग नहीं है, जुदा नहीं है, पराया नहीं है. सभी, चाहे व्यक्ति कहीं पर भी रहता है, सभी एक ही हैं, कोई अलग अलग नहीं है. क्यों कहा उसने? सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर वो क्या लिख रहा है पोएट. ये आपके जेम्स किरकप के द्वारा लिखी गई है. तो जेम्स किरकप क्या कहते हैं? लेट्स स्टार्ट. हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज और अदर कंट्रीज आर एज फॉरेन? नाउ द पोइट इज रेजिंग ए क्वेश्चन हियर एंड सेइंग अस दैट हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है ऑफ सम पीपल, कुछ लोगों के बारे में, एज स्ट्रेंज, कि वो बहुत ही अजीब से होते हैं. क्यों कहा उसने? क्योंकि देखिए आपके बहुत सारे जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं और सब अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग गेस्चर के अलग अलग तरह के लोग रहते हैं. किसी का पहनावा अलग है, रंग अलग है, रूप अलग है, कद काठी अलग है. चाइना की तरफ जाओगे, नेपाल की तरफ जाओगे, ठिगने लोग मिलेंगे आपको. ठीक है, इंडिया की तरफ है तो मिक्सचर है, सांवली कलर के लोग मिलते हैं. आप विदेशों की तरफ जाओगे तो वाइट है, इधर आप जाओगे साउथ अफ्रीका की तरफ तो आपको ब्लैक पीपल मिलेंगे. तो उनके सबके अलग पहनावे भी सबके अलग अलग है. तो आप कई बार कभी आपने नहीं सोचा कि कुछ लोग जो है वो बहुत ही अजीब होते हैं, या अदर कंट्रीज़ या दूसरे देशों में रहते हैं एज फॉरेन, वो विदेशी के रूप में, यानी कि हमसे दूर, हमसे अलग रहते हैं, वो हमारे जैसे नहीं है. ऐसा नहीं है, सब एक जैसे ही हैं. वी हैव मैनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस. हमारे पास में बहुत सारे तरीके हैं, हमारे पास में बहुत सारे तरीके हैं ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल, दूसरे लोगों के बारे में सोचने के लिए एज डिफरेंट फ्रॉम अस, कि वो हमसे अलग हैं. ठीक है, तो नो मैन आर फॉरेन. फॉरेन का मतलब यहाँ पे क्या है? डिफरेंट फ्रॉम अस, कि हमसे अलग नहीं है, हमसे डिफरेंट नहीं है. तो इसने कहा एज देम, उन लोगों की तरह. दे मे बिलोंग टू ए डिफरेंट कंट्री. तो यहाँ पे पोइट क्या कहते हैं कि पोइट कहते हैं कि दे मे बिलोंग टू ए डिफरेंट कंट्री. हो सकता है कि वे लोग किसी दूसरे देश से संबंध रखते हैं और स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज, या हो सकता है कि वो दूसरी भाषा बोलते हैं. हर जगह भाषा अलग अलग है. हमारे यहाँ पे खुद इंडिया में देख लीजिए कि इंडिया इज़ ए biodiversal. With that, India is also a country where many types of languages are spoken. भारत एक ऐसा देश है, बायोडाइवर्सिटी तो है ही है हमारे यहाँ पे, जैव विविधता है, और जैव विविधता के साथ साथ में हमारे यहाँ पे जो भाषा की विविधता भी, लैंग्वेज डाइवर्सिटी इज आल्सो हियर इन दिस कंट्री, कि भाषा की विविधता भी हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा है. भाषा की विविधता से तात्पर्य क्या है कि हमारे इस देश के अंदर, इफ़ यू वेंट from east to west, from north to south, you will find that there are so many languages spoken by different people. बहुत सारी भाषा हैं. अब इस तरफ जाओगे, पश्चिमी बंगाल है आपका, आसाम, जो वो आपके ईस्टर्न एरियाज़ है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, मिज़ोरम है, आसाम साइड हो गया, वहाँ आप देख लीजिए, या पश्चिमी बंगाल देख लीजिए, उधर की भाषा अलग है. नॉर्थ के अंदर जो है भाषा अलग है. ठीक है, वेस्ट के अंदर भाषा, गुजरात आ गया, कुछ राजस्थान का हिस्सा आ गया, कुछ महाराष्ट्र आ गया. ठीक है, तो यहाँ पे महाराष्ट्रन लैंग्वेज है. इधर आओगे तो कन्नड़, तमिल, जो अलग अलग लैंग्वेजेस है. तो इंडिया के अंदर अब जब मिडिल पार्ट है, मिडिल पार्ट की बात करें तो यहाँ पे हिंदी बाहुल्य क्षेत्र है, अर्थात मोस्टली पीपल स्पीक हिंदी इन द मिडल ऑफ द कंट्री. सो विद लाइक दैट वी हैव सो मैनी कंट्रीज इन दिस वर्ल्ड, एंड
ऑल द पीपल ऑफ दिस कंट्री स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज फ्रॉम अस, कि जितने भी लोग हैं उन देशों के वो हमसे अलग भाषा बोलते हैं, और जब वो हमसे अलग भाषा बोलते हैं तो हम उन्हें सोचते हैं कि यार वो तो हमसे अलग हैं, वो हमारे जैसे नहीं है, पर ऐसा नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे पोइट कहते हैं कि दे मे बिलोंग टू ए डिफरेंट कंट्री, हो सकता है कि वे लोग किसी दूसरे देश से संबंध रखते हों और स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज, या हो सकता है कि वो की दूसरी भाषा बोलते हों। इन दिस पोएम हाउएवर द पोइट रिमाइंड्स अस, तो खैर इस पोएम के अंदर जो पोइट है वो हमें याद दिलाते हैं, वो हमें बता रहे हैं ऑफ द मैनी वेज, वो बहुत सारे तरीके इन विच वी आर ऑल द सेम, कि जिसके माध्यम से हम सभी क्या हैं, सेम हैं, एक जैसे हैं। यहाँ पर कवि हमें इस पोएम के माध्यम से बताएंगे कि हम अलग अलग नहीं हैं, वी ऑल आर सेम, हम सब एक जैसे हैं, बस पहनावा, भाषा, जगह अलग है, पर है तो हम ह्यूमन फॉर्म, मनुष्य रूप है। तो हमारे अंदर किस प्रकार से समानता है वही इस पोएम के अंदर हम पढ़ेंगे कि फॉर वी ऑल आर और आर ऑल ह्यूमन, क्योंकि इसने कहा कि वी ऑल आर ऑल द सेम, इसने कहा कि वी आर ऑल द सेम, हम सब बिल्कुल समान है, क्योंकि बिकॉज, फॉर का मतलब यहाँ पे बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमन, क्योंकि हम सब के सब क्या हैं, ह्यूमन बीइंग है, हम मनुष्य हैं, ये ध्यान रखना है। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम, वी विल ट्राई टू finish this poem in the same in this video, okay, because this it's a very easy poem, बहुत आसान पोएम है। Let's start. Remember, no men are strange. Strange मतलब अजनबी। यहाँ पर कवि कहता है कि remember, याद रखो, no men are strange. Strange अजनबी। कवि कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो हमसे अजनबी नहीं है, स्ट्रेंज नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी देश फॉरेन नहीं है, विदेश नहीं है, विदेश दूसरा देश नहीं, सब एक जैसे ही हैं। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, कि वो जितने भी यूनिफॉर्म्स पहनी जाती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, यूनिफॉर्म यानी कि पोशाक, कि सब जगह अलग अलग पोशाक पहनी जाती है, सभी अलग अलग, पहनावा सबका अलग अलग है। उसने कहा पहनावा अलग अलग हो सकता है, बीनीथ नीचे, ऑल यूनिफॉर्म्स सभी पोशाकों के नीचे क्या है, ए सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, एक जैसा ही शरीर सांस लेता है। कि चाहे पहनावा अलग है, पर उस पहनावे के नीचे जो शरीर है वो चाहे विदेश का हो, चाहे हमारे देश का हो, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, कहीं का भी हो, वो सब के सब एक जैसे ही शरीर होते हैं, शरीर में भिन्नता नहीं होती। वैसे ही हाथ, पाँव, सर, आँख, नाक, मुंह, ठीक है, पेट, सब क्या होता है, एक जैसा ही होता है। Maybe there can be differences in uniform, in their wearing style, but there is not any difference in human body, कि ह्यूमन बॉडी में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए उसने कहा कि हो सकता है कि शरीर के पोशाक के नीचे क्या हो सकता है, शरीर की पोशाक अलग हो सकती है, पर उसके नीचे केवल एक जैसा ही शरीर है, एक ही शरीर है जो सांस लेता है, लाइक आर्स, जैसा कि हमारा है। जिस तरह से हम हैं वैसे ही वो लोग हैं। द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन, द लैंड वो भूमि जिसके ऊपर क्या करते हैं, हमारे भाई चलते हैं। द लैंड, आप देख लीजिए संसार क्या है, अलग अलग है। इधर ये आपका अमेरिका आ गया, ठीक है, ये मिडल आ गया, इंडिया आ गया, चाइनीज़ आ गया, अलग अलग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, ठीक है, ऐसे बहुत सारे, या जापान, तो बहुत सारे हैं। चाहे ये भूमि हो, ये हो, ये हो, ये हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कैसी भी भूमि हो, कुछ भी हो, द लैंड वो भूमि, आर ब्रदर्स वॉक अपॉन, जहाँ पर हमारे भाई चलते हैं। अब इसने क्या कहा, उन लोगों को ब्रदर्स कहा। यहाँ पे पोइट क्या कहते हैं कि ही इज एड्रेसिंग एज ब्रदर्स, भाई, क्योंकि हम एक जैसे हैं, तो इसलिए वो कहता है कि हमारे भाई जिस भूमि के ऊपर चलते हैं, इज अर्थ लाइक दिस, वो भी क्या है, धरती ही तो है हमारी तरह। ऐसे ही मिट्टी वहाँ है, ऐसे ही वनस्पति वहाँ होती हैं, पेड़ पौधे वहाँ होते हैं, फसलें वहाँ होती हैं, तो वो भी तो धरती का ही एक हिस्सा है, कोई अलग थोड़ी ना है। तो इसीलिए वो लोग हमसे अलग नहीं है। इन विच वी ऑल शैल लाई, कि जिसके अंदर एक दिन हम सब लेट जाएंगे। कवि कहता है, क्या कहता है, बहुत अच्छी बात कही है इसने यहाँ पे कवि ने। ए वेरी ब्यूटीफुल थिंग द पोइट इज सेइंग हियर, द पोइट इज सेइंग दिस इज द सेम अर्थ वेयर द पीपल इज वर्किंग, आवर ब्रदर्स इज वर्किंग ऑन हिज कंट्रीज,
is the same land as ours, and one day we all shall lie beneath that soil, whether we are here or there. हम यहाँ हैं या वहाँ हैं, इस भूमि के अंदर ही हमें लेट जाना है, इस भूमि में ही हमें मिल जाना है, इसलिए कोई अलग नहीं है हमसे ये। तो फर्स्ट स्टेंजा क्लियर हो गया। मैं दोबारा से फटाफट रिपीट कर देता हूँ इसको। यहाँ पे कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, याद रखो कोई भी व्यक्ति अलग नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी देश फॉरेन नहीं है, मतलब हमसे अलग नहीं है, कोई विदेश नहीं है, सब एक ही देश हैं, एक जैसे ही हैं। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, इन सारी पोशाकों के नीचे ए सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, एक ही शरीर सांस लेता है। लाइक आर्स, जैसा कि हमारा है, कि हमारे जैसा शरीर ही उन पोशाकों के नीचे भी सांस लेता है, चाहे वो अलग अलग पोशाक पहनते हों, पर सबके नीचे शरीर एक जैसा ही है। ए सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, एक जैसा ही शरीर सांस लेता है। लाइक आर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, वो भूमि जिसके ऊपर हमारे भाई चलते हैं, वो भूमि भी क्या है? इज अर्थ, वो इसी धरती का ही एक भाग है। लाइक दिस, जैसा कि हमारा है। इन विच वी ऑल शैल लाई, कि एक दिन जिसके अंदर हम सभी को लेट जाना है, अर्थात इसी भूमि में ही हमें समा जाना है। उनको भी, क्योंकि यहाँ पे देखिए फॉरेन के अंदर, हमारे यहाँ तो एक्चुअली क्या होता है कि जलाया जाता है बॉडी को, पर बाकी सभी देशों के अंदर दिस इज ओनली हैपन इन इंडिया, इट कैन ओनली हैपन इन इंडिया दैट पीपल बर्न द बॉडी, लोग शरीर को जलाते हैं। क्रिमिनेशन का टाइम होता है तब यहाँ पे दाह संस्कार जिसको बोलते हैं, बट इन अदर कंट्रीज दे ऑल बरीड द बॉडीज, वो सभी क्या करते हैं? दफनाते हैं शरीर को धरती के अंदर। तो ये फॉरेन कवि है, तो इसलिए इसने कहा कि चाहे वो यहाँ हो चाहे वहाँ हो, हम सबको एक दिन इस धरती के अंदर लेट जाना है, इसी धरती में समा जाना है। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, दे हैव एयर also as we have, वहाँ पर भी यही हवा है जैसी हमारी है। सिंगल सन इज ओनली इन दिस अर्थ, एक ही जो सूरज है वो इस धरती पर है। यही सूरज हमें गर्मी देता है, यही सूरज क्या करता है? वहाँ गर्मी देता है। यही चंद्रमा यहाँ है, यही चंद्रमा वहाँ है। अंतर कहाँ है? नहीं है, कहीं नहीं है। कहता है कि दे वे टू बी अवेयर, अवेयर का मतलब जागरूक होना, जानना, कि वो भी जानते हैं ऑफ सन, इस सूर्य के बारे में, इस हवा के बारे में, एंड वाटर, इसी पानी के बारे में। जैसा पानी हम पीते हैं वैसा पानी वो पीते हैं। तो अलग कहाँ हुए? आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट्स, उन्हें भी फेड मतलब भोजन करवाना, कि उन्हें भी खिलाया जाता है, भोजन करवाया जाता है। बाय के द्वारा, किसके द्वारा? पीसफुल हार्वेस्ट्स, हार्वेस्ट यानी कि फसलें यहाँ पे, कि वो शांति प्रिय तरीके से पैदा की जाने वाली फसलें। गेहूं यहाँ है, गेहूं वहाँ है, वैरायटी अलग हो सकती है, गेहूं तो एक जैसी होती है, काम तो गेहूं वाला ही होगा। मक्का है, वैरायटी अलग है, फसलें हैं, वैरायटी अलग हो सकती है, पर चीज़ तो वही होती है, गुण तो वही होते हैं, अलग नहीं हो सकते। सेब यहाँ होते हैं, सेब वहाँ होते हैं, तो क्या सेब का आकार वहाँ पे अलग है? यहाँ पे गोल सेब होता है तो वहाँ पे क्या लंबा सेब होता है? नहीं, सेब वैसा ही होगा। कलर चेंज हो सकता है, वैरायटी चेंज हो सकती है, पर चीज चेंज नहीं होगी। गेहूं दाना वही है तो वैसा ही रहता है। तो उसने कहा कि एंड फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, शांतिपूर्ण फसलों के द्वारा उन्हें भी क्या है? भोजन करवाया जाता है। बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, अब यहाँ पर इसने पीसफुल चीज एक और कही है। इसने यहाँ पे पीसफुल का मतलब शांति प्रिय, कि वो भी वहीं शांति प्रिय तरीके से रहते हैं, हम भी यहाँ शांतिपूर्वक तरीके से रहते हैं, सबका एक जैसा ही तो है। बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, बाय वार्स, क्योंकि युद्ध के द्वारा, कि अगर युद्ध किया जाता है, लॉन्ग विंटर वो लंबी सर्दियों के अंदर, स्टार्व्ड, स्टार्व्ड का मतलब भूख मरना, स्टार्व्ड, स्टार्व्ड का मतलब होता है भूख मरना। भूख मरना यानी कि भूखे रहना, कि अगर युद्ध किए जाएंगे तो वहाँ पर भी वो बहुत लंबी सर्दियाँ हैं जहाँ पर फसलें नहीं होती हैं, क्योंकि वहाँ पर सर्दी इतनी ज़्यादा, बर्फ़ इतनी ज़्यादा गिरती है, तो बर्फ़ की वजह से फसलें ख़राब हो जाती हैं। तो ऐसे समय में फसलें होती नहीं हैं, और फसलें होंगी तो वो उसी के अकॉर्डिंग होगी। तो उसने कहा कि अगर गेहूँ वगैरह, क्योंकि गेहूँ जो है वो उसमें बर्फबारी में नहीं होती, तो इसीलिए उसने कहा कि बाय वार्स, युद्ध के द्वारा,
लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, तो लोग उस लंबी सर्दियों में भूखे मर जाएंगे अगर वहाँ पर युद्ध होगा तो। इसलिए सब क्या करते हैं, शांतिपूर्वक तरीके से हार्वेस्ट, खेती करते हैं, फसल जोतते हैं और उसी से क्या करते हैं, वो भोजन लेते हैं, ग्रहण करते हैं। देयर हैंड्स आर आर्स, उनके हाथ भी हमारे हैं। उनके हाथ हमारे मतलब जिस तरह से हम मेहनत करते हैं वैसे ही वो मेहनत करते हैं। यहाँ पे हैंड्स जो है वो मेहनत से है कि जैसे वो मेहनत करते हैं वैसे ही हम मेहनत करते हैं, तो वो हमसे अलग नहीं है। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, एंड इन देयर लाइन्स, और उनकी पंक्तियों में हम पढ़ते हैं, यानी कि वो भी कुछ लिखते हैं तो हम उन्हें पढ़ते हैं। ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर ओन, कि उनकी मेहनत हमारी मेहनत से अलग नहीं है। कि जब हम उन लोगों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तब हमें पता लगता है कि वो लोग जो मेहनत करते हैं उनकी मेहनत हमारी मेहनत से बिल्कुल अलग नहीं है, जुदा नहीं है। क्लियर है? तो मैं एक बार फिर इस स्टेंजा को रिवाइज कर दूं फटाफट, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाए। क्या कहता है इसमें कवि, दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, कि वो भी जागरूक हैं, वो भी जानते हैं हवा, सूर्य और पानी के बारे में, क्योंकि जैसा वही सूर्य है जो सबको रोशनी देता है, वही हमें रोशनी देता है, वही हमारे भाइयों को रोशनी देता है, वही सूर्य है, वही पानी है, जैसा यहाँ है वैसा वहाँ है। हम एक जैसा ही पानी पीते हैं, उसी पानी से हम जिंदा रहते हैं, वही सांस लेते हैं हम इस हवा की वजह से। ऐसी हवा यहाँ है, ऐसी हवा वहाँ है, तो अंतर कहाँ है? देयर इज नो डिफरेंस इन दिस अर्थ, एवरीवेयर एवरीथिंग इज सेम। द सिंगल सन इज हियर एंड दैट सन गिव्स लाइट्स टू देम आल्सो। We take breathe in this air, the same air is there. We drink water, they also drink water. Then what is difference? No, there is nothing difference. Are fed by peaceful harvest, कि वो भी क्या करते हैं, शांतिपूर्वक तरीके से अपनी खेती करते हैं और भोजन खा लेते हैं। क्योंकि अगर युद्ध होता है बाय वार्स, युद्ध के द्वारा, लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, तो वो लंबी सर्दियों के अंदर वो भूखे मर जाएंगे। इसलिए वो युद्ध नहीं करते, वो शांतिपूर्वक तरीके से खेती करते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसा ही तो हम करते हैं। देयर हैंड्स आर आर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, कि देयर हैंड्स आर आर्स, उनके हाथ जो है वो हमारे हाथ जैसे हैं। अर्थात कहने का मतलब जैसे हम हैं वैसे वो हैं, हमारे जैसे हाथ ही उनके हैं, वो भी इन्हीं हाथों से काम करते हैं, हम ही इन हाथों से काम करते हैं। अर्थात कहने का मतलब है जैसी परिश्रम हम करते हैं, जैसी मेहनत हम करते हैं वैसी मेहनत ही वो करते हैं, तो अंतर कहाँ है? एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, और जब हम उनके बारे में जानते हैं तो हम पढ़ते हैं उनके बारे में। क्या पढ़ते हैं? ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर ओन, कि उनकी जो लेबर है, लेबर का मतलब होता है परिश्रम, मेहनत। परिश्रम, मेहनत, मेहनत, कि वो जो मेहनत करते हैं, वो जो परिश्रम करते हैं, वो परिश्रम हमसे जुदा नहीं है, हमसे अलग नहीं है। जैसी मेहनत वो करते हैं वैसी मेहनत ही हम करते हैं। क्लियर है? तो 2 स्टेंजा हमने इसमें कर लिए, तो बाकी के बचे हुए 2 स्टेंजा मैंने कहा तो था कि हम इसी ही वीडियो में पूरा करने का प्रयास करेंगे, पर अगर अब आगे के स्टेंजा करेंगे तो वीडियो हमारी बहुत बड़ी हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई आई एम एंडिंग दिस 2 स्टेंजा इन दिस वीडियो, एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डू आवर नेक्स्ट poems. Sorry, next poem means the next 2 stanzas. Okay, so till then, goodbye, take care.